मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संध्या काल को इस फेसबुक के माध्यम से हम निर्गमन की पुस्तक की जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे और ये तीसरा पार्ट होगा हमारा। और इसमें हम निर्गमन के 14वें अध्याय से लेके और 17वें अध्याय तक इसका अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन को करने से पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगें और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संध्या काल को हमें अवसर दिया है कि हम बाइबल अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और आज हम उन सब बातों को सीखेंगे जो आपने अपने भक्त जन मूसा के द्वारा आपकी अपनी प्रजा इस्राएल जाति के लिए किया प्रभु, और किस तरीके से आप उनको लाल समुद्र के बीच में से निकाल के लेके गए प्रभु, और कैसे उन्होंने आगे पानी की अभिलाषाएं की और उनको 2 बार पानी नहीं मिला, और कैसे आपने उनके लिए व्यवस्था की। इन सब बातों पे आज हम गौर करेंगे, सीखेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबको आप आशीष दें। और जो लोग प्रभु जी इसको सुनते हैं और इसे सीखते हैं प्रभु, वो आपके उस प्रकाशन को जो आपने हमें दिया है ताकि हम अपने लोगों के साथ बांटें, और न सिर्फ हमारी आत्मिक उन्नति हो बल्कि सबकी आत्मिक उन्नति हो, ताकि हम सब मिलकर आपको आदर और महिमा दें। सब बातें मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा देने के लायक हमें बनाती हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। एक्सोडस चैप्टर 14 to 17। जब इस्राएली मिस्र देश से निकले तो कनान जाने का जो रास्ता था वो एक छोटा सा मार्ग था। परमेश्वर उनको उस मार्ग से नहीं लेके गया, बल्कि परमेश्वर फलिस्तियों के देश में से होकर जो जाता था उससे परमेश्वर उनको नहीं लेके गया, बल्कि उनको परमेश्वर एक लंबा चक्कर खिलाकर लाल समुंदर से होकर जंगल के मार्ग से उनको कनान देश ले जाने के लिए ले चला। और इस्राएली जब मिस्र देश से निकले थे तो वो एक लाइन में चलते हुए निकले थे, और यहोवा परमेश्वर उन्हें दिन में मार्ग दिखाने के लिए बादल के अंदर होकर उनके आगे आगे चला करता था, और रात में उसी में से वो प्रकाश निकाला करता था, ताकि जो खंबा आगे था वो उनको दिन में भी रोशनी देता था और रात में भी वो उनको उजियाला देता था, ताकि जो इस्राएली हैं वो दिन में भी और रात में भी चल सकें। और ये जो स्वर्गदूत था बादल के खंबे में उनके आगे आगे चला करता था। जब हम निर्गमन का 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां हमें एक बात मालूम होती है कि ये जो इस्राएली लोग मिस्र देश के छोड़कर निकल गए तो एक बार फिर परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, और फिरौन सोचने लगा कि इस्राएली हमारे देश से निकल गए, और उसके कर्मचारी भी ये सोचने लगे कि हमने उनको जाने क्यों दिया, अब हमारी सेवा कौन करेगा, यहां तो बहुत सारा काम है। क्योंकि इस्राएली उनके गुलाम थे, उनके सेवक थे, इसलिए सेवा करने वालों को एकदम से छोड़ देना उनको अब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने ये सोचा कि हम उनको जाकर वापस पकड़ के लेके आते हैं, क्योंकि हमें गुलाम चाहिए जो हमारी सेवा करें। और इधर इस्राएली जो थे वो बड़े बिगर खटके के निकले चले जा रहे थे। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मिस्री लोग जो हैं वो हमारा पीछा करते हुए आ जाएंगे
अब वो जंगल में चले जा रहे हैं और चलते चलते वो काफी आगे बढ़ गए हैं और मिस्री जो हैं, फिरौन ने अपनी सेना को उनके पीछे भेज दिया कि जाओ और उनको पकड़कर वापस लेके आओ। अब एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर इस्राएलियों ने घोड़ों की और रथों की आवाज सुनी और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि मिस्री हमारे पीछे चले आ रहे हैं। अब जैसे ही उन्होंने मिस्रियों को देखा तो उनको वो ताड़ना और प्रताड़ना, यातनाएं याद आ गईं जो मिस्री उनको दिया करते थे। और जब उन्होंने मिस्री सेना को देखा तब तो वो बहुत डर गए और डरने के बाद वो मूसा के ऊपर बड़बड़ाने लगे। वो मूसा से कहने लगे कि हम तो तुझे पहले ही कहते थे कि हमें मिस्र में रहने दे, अब तू हमें जंगल में निकाल के ले आया है, अब ये मिस्री हमें मार डालेंगे यहां। तो इसराइलियों के लिए मिस्र में कब्रें बहुत थीं, तो हमें क्यों निकाल के लेके आ गया? अब इनकी तलवार हमारे विरुद्ध उठेगी और ये हमें मार डालेंगे। अरे जंगल में मरने से तो अच्छा यही था कि हम इनकी सेवा करते रहते और वहां हमारा जीवन भी बच जाता। लेकिन मूसा ने उन लोगों से क्या कहा, जो आपको निर्गमन के 14वें अध्याय के 13वें पद में मिलता है। मेरे साथ आप बाइबल खोल लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे रेफरेंसेस को पढ़ेंगे भी और मैं आपको नोट कराऊंगा, तो आप नोट भी करते चले जाइए। निर्गमन का 14वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, मूसा ने उन लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। मूसा ने कहा उनको, डरो मत, यहोवा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और जब तू हाथ बढ़ाएगा तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा और सारे जो इस्राएली हैं वो सूखी भूमि में से होकर चले जाएंगे। 19 और 20 पद। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत जो बादल में के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जब मिस्री लोग उनके ऊपर चढ़े आ रहे थे, मिस्री सेना उनको मारने आ रही थी, तो ये जो बादल का खंबा था वो आगे से हटकर पीछे की तरफ आ गया। यानी मिस्री सेना और इस्राएली लोगों के बीच में आकर ये खंबा खड़ा हो गया। ये बादल का खंबा था, वास्तव में ये स्वर्गदूत था। और स्वर्गदूत अपने रूप में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अगर मनुष्य स्वर्गदूत को देखेगा तो वो विचलित हो जाएगा, घबरा जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो बादल के अंदर उनको दिखाई देते थे। अब उनके पास कुछ काम है, उनके पास एक सुपरनेचुरल काम है जो परमेश्वर उनसे करा रहा है। तो ये जो खंबा था वो मिस्रियों की तरफ तो ये अंधकार को पैदा करता था। जिस तरफ मिस्री थे, जब मिस्री आगे बढ़ रहे हैं तो उनको अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है उस बादल में से, और जब इस्राएली पीछे की तरफ देखते हैं तो उसी बादल में से उनको तेज रोशनी दिखाई देती है जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और मिस्री उनको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देखिए ये एक बड़ा सुपरनेचुरल काम है। एक ही बादल है, एक ही खंबा है, उसमें 2 काम परमेश्वर करवा रहे हैं। मिस्रियों के लिए वही खंबा अंधकार को पैदा कर रहा है और इस्राएलियों के लिए वो खंबा रोशनी को पैदा कर रहा है, उजियाले को पैदा कर रहा है। और मिस्री आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर आप कभी भी अंधकार में से निकले हो तो आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अंधकार मनुष्य को घबराहट पैदा करता है। अगर मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देके समझा देता हूं। अगर आप अपने व्हीकल के अंदर हाईवे के ऊपर जा रहे हो,
चारों तरफ अंधेरा है, वहां पर रोशनी नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, कम जगह पर होती है पर ज्यादा समय नहीं होती है, तो आप अपने व्हीकल की हेडलाइट्स के अंदर चले चले जा रहे हो और तेज रोशनी है। यदि आपकी व्हीकल की हेडलाइट बंद हो जाए या कभी आप उसको बंद करके इस एक्सपीरियंस को करो, तो जैसे ही आप हेडलाइट बंद करते हो तो जो सड़क आपको दिख रही है वो दिखना बंद हो जाती है, और कितना भी बढ़िया ड्राइवर होगा वो 2, 3, 5 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि उसको रास्ता बिल्कुल नहीं दिखता है, उसको सिवाय घोर अंधकार के कुछ नहीं दिखेगा, और घोर अंधकार मनुष्य के मन के अंदर एक भय को उत्पन्न करता है। तो जो रात के समय मिस्री रुक गए थे उसका कारण था वो भय जो अंधकार के द्वारा उनके हृदय में पैदा हो रहा था। अब हम देखते हैं कि जब मूसा ने अपना हाथ लाल समुद्र के ऊपर बढ़ाया तब क्या हुआ था। समुद्र 2 भाग हुआ, और कैसे परमेश्वर ने, यहोवा ने, ये जो नेचर की पावर्स होती हैं, प्रकृति जो है वो ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर के कंट्रोल में है। कई बार हमें लगता है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य भी कंट्रोल कर लेता है, ये मनुष्य का भ्रम है, क्योंकि प्रकृति को कब किस तरीके से परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता है इसका अनुभव हम बाइबल का अध्ययन करने से पता कर सकते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो नेचर की जो पावर है उसको इस्राएलियों के लिए उसने इस्तेमाल किया बड़ी और अद्भुत घटना के द्वारा। अब हम समुद्र के में से जो रास्ता कैसे निकला उस प्रक्रिया को समझेंगे। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू अपना हाथ बढ़ा, और जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया उस लाल समुद्र के ऊपर, और लाल समुद्र के कोने में सारे मिस्री लोग जमा हैं, और ये रात भर का दिन का समय है, और मूसा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। अब जब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया है तो परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में से इस्राएलियों के लिए रास्ता निकाला है। इसको हम समझेंगे। निर्गमन का 14वां अध्याय और उसका 21वां पद खोलिए। यहां पर जो बात लिखी हुई है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं और आप इसको समझ लीजिए। तब मूसा ने, 21वां पद, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हट गया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई, और इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। यहां पर जो हिंदी की बाइबल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि रात भर प्रचंड पुरवाई। प्रचंड पुरवाई क्या चीज है? इंग्लिश की अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड ऑल द नाइट एंड मेड द सी ड्राई लैंड। पूरी रात प्रचंड उत्तरी पूर्वी पुरवाई चली। अब ये जो प्रकृति है मैंने आपको बताया इसको परमेश्वर ने बनाया है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार इसको अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ये जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड है ये जब पानी के ऊपर से चलती है, इसको बड़े ध्यान से सुनिए आप। जब ईस्ट विंड आती है तो एक तो ये गर्म होती है, ये बहुत पावरफुल होती है, और जब ये पानी के ऊपर आके टकराती है तो इसकी खूबी ये है, इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हटाती है। चाहे वो मैदान के अंदर कोई बड़े बड़े घर बने हुए हों या समुद्र के अंदर पानी जो होता है उसको भी वो 2 फाड़ कर देती है। यानी जब ये ईस्ट पूर्वाई तेजी से चलती है
और पानी से टकराती है तो पानी को ये दो तरफ फेंकती है। और जब परमेश्वर ने रात भर पुरवई चलाई तो क्या काम हुआ कि वो जो पुरवई आ रही थी, जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड आ रही थी, उसने पानी को पहले टक्कर मारी और पानी को 12 मील तक उसने पानी को दो भाग किया। और जब उसने उस पानी के ऊपर टक्कर मारी तो पानी जब हटना शुरू हुआ तो करीब 75 फुट से और 100 फुट तक पानी जो है दोनों तरफ उसने उसको फेंक दिया। और यह प्रक्रिया परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल करता है। अगर आप भजन संहिता का 48वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ोगे तो आपको यह मालूम होगा कि परमेश्वर इसका इस्तेमाल अपने क्रोध के लिए भी करता है। अगर आप पढ़ें भजन संहिता तो यहां भजनकार इस बात के लिए को एक्सप्लेन करते हैं कि जो पूर्वी वायु है, वहां लिखा है तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। यानी जो जहाज समुद्र के अंदर चलते रहते हैं अच्छे से, जब इनके ऊपर ये जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड आके टकराती है तो वो कैसे टूट जाते हैं कि वो पहले तो समुद्र के अंदर टक्कर मारती है, समुद्र को वो दो हिस्सों में बढ़ाती है और जो जहाज आ रहे हैं सामने उनके नीचे से होकर के वो हाल निकलती है, उससे डिस्ट्रक्शन होता आएगा। और ये जो ईस्ट विंड है इट इज यूज्ड बाय गॉड फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पस, यानी ये मनुष्य को घबराने और तोड़फोड़ करने के लिए प्राकृतिक आपदा के रूप में परमेश्वर इसको इस्तेमाल करता है। अगर आप बाइबल का अध्ययन करोगे तो कई स्थानों के ऊपर आपको प्रचंड पुरवाई के बारे में लिखा हुआ है। और अगर अय्यूब का 27वां अध्याय उसका 21वां पद पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है पुरवाई के उड़ाने की क्षमता का वहां पर जिक्र है। क्या है कि जो स्थान से वो गुजरती है उसको उड़ा के ले जाती है। और दूसरी ये जो विंड होती है ईस्ट विंड, ये हॉट बहुत होती है, गर्म बहुत होती है। इसका भी आपको जिक्र मिलेगा योना की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 8वें पद के अंदर। जब योना बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे और जब ये परमेश्वर ने इस पुरवई को चलाया, पूर्वी पुरवई यानी स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड को, तो वो अपने साथ गर्मी लेकर के आई, इतनी गर्मी लेकर के आई कि जो योना था उसको उस गर्मी की वजह से चक्कर आ गए। तो और ये आपको एक्सोडस 10 के अंदर भी आपको मिलेगा, 10:13 के अंदर जब टिड्डियां परमेश्वर ने भेजी थी एक विपदा के रूप में, तो रात भर उसने पुरवई चलाई थी और गर्म हवा आने के साथ साथ टिड्डियां भी आई थी। अगर आप जेनेसिस को देखो, उत्पत्ति 41 उसका 6ठा अध्याय, 41वां अध्याय उसका 6ठा पद, 23वां पद और 27वां पद। 41 अध्याय के आकर 6, 23 और 27 पद आप पढ़ोगे तो यहां पर यूसुफ के उन सपनों का जिक्र है जिसमें जो बालियां निकली थी वो सूखी निकली, उसके लिए वहां लिखा हुआ है कि वो पुरवई से सूख गई थी। मतलब ये इतनी हॉट होती है, गर्म होती है। तो जब ये उससे टकराई, पानी से टकराई, तब क्या हुआ, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये हॉट है और इनके अंदर ड्राई करने की क्षमता है, यानी एक तरह से आप समझिए लू चलाने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो ये इसकी जो ये भयंकर स्पीड होती है, उस स्पीड की वजह से ये बहुत गर्म हो जाती है। दो चीज है इसमें, एक तो इसकी वेलोसिटी बहुत होती है, ताकत इसमें बहुत होती है, और जब ये बहुत तेजी से चलती है, किसी चीज से टकराती है, तो इसके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, गर्म ऊर्जा पैदा होती है। इससे क्या हुआ, जब ये जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट विंड परमेश्वर ने भेजी, उससे वो पानी दोनों तरफ हटा और 75 से 100 फुट तक उसने वहां गड्ढा किया और उसके अंदर से जो गर्म ऊर्जा निकली, उससे वो जो भूमि थी वो जो है वो सूख गई। जो वहां लिखा हुआ है कि पानी हट गया दोनों तरफ, वो दोनों तरफ चला गया। और फिर परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया, पानी दोनों तरफ हट गया, नीचे भूमि सूखी भूमि निकल गई। अब क्या हुआ कि ये जो पानी दोनों तरफ खड़ा हुआ था, परमेश्वर ने वहां पे लिखा है अपने नथनों से, अपने श्वास से जो ठंडी श्वास निकाली,
उस ठंडी श्वास से ये जो दोनों साइड का जो पानी था उसको उसने जमा दिया। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना है और ये आपको मिलेगी एक्सोडस 15वां अध्याय उसके 8वें पद में। अगर आप निर्गमन का 15वां अध्याय उसका 8वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो पानी पूर्वी प्रचंड पूर्वई से दोनों ओर हटा था, परमेश्वर की ठंडी सांस से जल की धाराएं समुद्र के मध्य में जम गई। समुद्र के मध्य में वो जम गई और दोनों तरफ ये पानी ढेर हो गया। अब ये जो जम गई है इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत स्ट्रांग आइस हो गया, जैसे जब समुद्र जम जाता है तो एकदम कठोर हो जाता है वो। लेकिन यहां जो पानी जमा था, जो आपने देखा होगा कि जब फ्रीजर के अंदर पानी जमना शुरू होता है तो पहले जो आउटर लेयर होती है पानी की, पहले वो जमती है। वो जमने के बाद फिर इनर लेयर्स जमना शुरू होती हैं और धीरे धीरे वो एक स्ट्रॉन्ग बर्फ का रूप ले लेती है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया है कि जो पानी हटाया गया था, उस पानी का जो आउटर लेयर थी, उस आउटर लेयर को परमेश्वर ने जमा दिया। यानी बाहर की लेयर तो जमी हुई है और अंदर की तरफ वो पानी वैसा ही है जैसा जब पानी बर्फ जमना शुरू होता है फ्रीजर के अंदर, तब आप देखेंगे कि कभी आप थोड़े समय के बाद अगर आप फ्रीजर को खोलेंगे तो जो पानी होता है उसके अंदर, उसकी आउटर लेयर आपको जमा दिखेगी। लेकिन अगर आप उसमें उंगली डालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर पानी है जो जमा नहीं है। तो आउटर लेयर जो होती है वो उस पानी को बहने से रोक लेती है। और यहां जो परमेश्वर का इसको आउटर लेयर को जमाने का मकसद था वो ये था कि पानी जो है वापस जो है वो क्योंकि ये भूमि सूख गई है, अब इसराइलियों को इसके बीच में से निकलना है तो पानी वापस ना आ जाए, क्योंकि ये नेचुरल फोर्स भी काम करता है, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको जमा दिया। तो और अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे तो एक्सोडस 15:8 के अंदर जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो कंजील्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और कंजील्ड वर्ड का मतलब होता है कि एक सॉफ्ट स्टेट से सॉलिड स्टेट के तरफ उसको फ्रीजिंग पॉइंट की ओर लेके जाना। जो पानी सॉफ्ट स्टेट में था उसको धीरे धीरे परमेश्वर ने अपने नाक के द्वारा, अपनी श्वास के द्वारा उस ठंडी करके उसको फ्रीजर पॉइंट की ओर बढ़ाया ताकि वो पानी ना बहे। और 22वें पद में लिखा हुआ है कि तब इस्राएली रात के समय, दिन में नहीं, रात के समय वो समुद्र के बीच में स्थली स्थल होकर चले गए। और 23वें पद में लिखा है कि जब मिस्रियों ने उनको पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए तब सुबह के तकरीबन 5 बजे थे। यानी जो बादल का खंबा पीछे से उनको रोशनी दे रहा था, जब वो सारे लोग उस समुद्र के बीच में से निकले तो उनको प्रकाश था और वो उस सूखी भूमि पर प्रकाश पड़ रहा था, जिससे वो आसपास जो बर्फ के वो जो पानी जमा हुआ था उसको नहीं देख पा रहे थे, बल्कि वो उस तेजी से उसके अंदर से पार होते जा रहे थे क्योंकि उनको सूखी भूमि दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ये लोग निकल गए, पहुंचने लगे छोर के ऊपर, तब वो जो बादल का खंबा था जो रोशनी दिखा रहा था वो आगे आ गया उनके इसराइलियों के। तो जब मिस्रियों ने देखा कि ये तो रास्ता है समुद्र के अंदर और इसमें से जो है हम निकल सकते हैं, तो वो मिस्री भी उस रास्ते के ऊपर अपने रथों घोड़ों को लेकर के उसके अंदर आ गए। अगर आप 27वां पद पढ़ोगे, निर्गमन का 14वां अध्याय उसके 27वें पद पर, तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। ये एक इतनी सुपर अननेचुरल पावर है जो सिर्फ गॉड कर सकते हैं। ह्यूमन कैन नॉट डू इट इन आवर फेवर। हम अपने लिए इस तरीके की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने अपनी सांस को वापस खींचा, तब ये जो पानी जमा हुआ था फ्रीजिंग पॉइंट पर आ रहा था, उसके अंदर पानी था। देखिए ये आउटर लेयर थी
वो आउटर लेयर फ्रीज थी, और जैसे ही परमेश्वर ने उसको खींचा, वो जो बर्फ था वो टूट गया, आउटर लेयर टूट गई, और उसके अंदर जो पानी था वो तेजी से उस खाली स्थान के अंदर आकर के भर गया, और जितने मिस्री उसके अंदर से जा रहे थे वो डूब गए। अब ये होता कैसे है? आप में से जिन लोगों ने पहाड़ी के ऊपर कभी भ्रमण किया हो, या जो लोग मैदान में रहते हैं उनको इस बात का एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपने अखबार में कभी कभी पढ़ा होता कि बादल का फटना, बादल फटता है। तब आप ये देखिए कि बादल जो है वो अपने अंदर आसमान के अंदर पानी भी लेके घूमता है, बर्फ भी लेके घूमता है। ये जो ओले गिरते हैं बड़े बड़े, ये बहुत बड़े होते हैं ओले जब ये ऊपर से गिरते हैं, लेकिन ये फोर्स के साथ जब ये नीचे गिरते हैं तब गर्मी की वजह से जो गर्माश पैदा होती है, उनके गिरने से जो घर्षण होता है हवा में, उसकी वजह से उनका साइज बहुत छोटा हो जाता है जब वो हमारे तक आते हैं। लेकिन जब जहां से ये गिरते हैं तब इनका साइज बहुत बड़ा होता है। और मिस्र के अंदर जो ओले गिरे थे वो परमेश्वर ने बड़े बड़े ओले गिराए थे, और उससे आपने पिछले दफा हमने देखा था कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितनी तबाही हुई थी। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी आप ये घटना को सुनते हो कि पहाड़ के ऊपर बादल फटा, तो बादल फटने का ये कारण होता है कि उस बादल के अंदर बहुत पानी होता है। लेकिन जब भी वो बादल ब्रेक होता है तो एक समझिए एक साथ इतना जोरदार पानी गिरता है कि वो पानी पूरी पहाड़ी को बहा देता है। कई बार उस पानी के जद में जो मकान आते हैं या व्हीकल्स आते हैं, बहुत सारे जो टूरिस्ट अपने व्हीकल से निकलते हैं, और अगर ऊपर की तरफ पानी बादल फट जाता है तो जो पानी फोर्स के साथ आता है, जो सामने आता है उस सबको वो पानी बहा के ले जाता है। तो यहां जो स्थिति थी कि परमेश्वर ने पहले तो पूर्वई चलाई, ईस्ट स्ट्रॉन्ग विंड चलाई जो हॉट विंड थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने समुद्र के अंदर रास्ता बनाया 75 से 100 फीट तक। फिर जो पानी दोनों साइड फेंका गया था उसको परमेश्वर ने अपनी सांस के द्वारा उसको जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक लेके गया। वो आउटर लेयर उसकी फ्रीज हो गई। और अगर 15वां अध्याय निर्गमन का उसका 10वां पद अगर आप यहां पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी श्वास का पवन चलाया और समुद्र ने उनको, जो मिस्री थे, उनको ढांप लिया। तो लास्ट में एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी श्वास का को इस्तेमाल किया उस को ब्रेक करने के लिए, और फिर जब पानी चारों तरफ से बहा तो वो सारे के सारे डूब गए। और ये बात हमें कैसे पता पड़ती है? क्योंकि मूसा और हारून की जो बहन थी, उन्होंने और मूसा ने और इन लोगों ने ये गीत गाया था। और अगर आप निर्गमन का 15वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़ोगे तो वहां लिखा है, यह गीत गाने का जो कारण था कि फिरौन के घोड़े रथों सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए। यह है वो घटना जो मुझे और आपको ये बताती है कि कैसे लाल समुद्र दो टुकड़े होकर के इस्राएलियों के लिए सूखी भूमि निकली और वो निकल गए। अब आगे को हम देखते हैं कि लाल समुद्र से निकलने के बाद इस्राएली लोग जो थे वो शूर नामक जंगल में आ गए। अब यहां पर इस जंगल में चलते चलते उनको 3 दिन हो गए। जब वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनको पानी नहीं मिल रहा था, कोई पानी का सोता उनको पूरे जंगल में नहीं मिला। लेकिन एक जगह वो पहुंचे, वहां पर उनको पानी मिला, लेकिन वो पानी कड़वा था। अब जब उन्होंने पिया उस पानी को, वो कड़वा था, तो ना तो वो पी सके न जानवर पी सके। तो इस्राएली लोग थे वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, मतलब उसको अपशब्द बोलने लगे, उस पर गुस्सा होने लगे। तो ये जो व्यवहार है ये 15वें अध्याय के शुरू में ही शुरू हो गया। मूसा और वो सारे इस्राएली लोग हैं, शुरू में तो वो लोग जो हैं परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, यहोवा का गुणगान गा रहे हैं। और जब ये 15वां अध्याय समाप्त होने लगा तो आप ये देखो कि ये जो सारे लोग थे वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। इसलिए परमेश्वर ने 40 वर्षों तक
इनकी इसी आदत की वजह से इनको जंगल के अंदर इस्राएलियों को घुमाता रहा, क्योंकि ये कुड़कुड़ाने का जो इनका नेचर था, ये आज हमारे मसीही भाइयों और बहनों में बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीही हैं और इसी तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब उनको कुछ चीज मिल जाती है बहुत खुश होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी गवाही देते हैं, अरे परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या, ईश्वर की शक्ति से हमें ये मिला, ईश्वर ने। और अगर उनके जीवन में कुछ थोड़ा सा बुरा हो जाता है, कोई काम उनका नहीं होता है, तो बुड़बुड़ाने लगते हैं, बड़े गुस्सा होने लगते हैं, अरे मेरे लिए क्या परमेश्वर ये नहीं कर सकता था, और मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम आती है, हमेशा मैं ही परेशान होता हूं। बहुत सी बहनें कहती हैं मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं इस इंसान के अंदर, परमेश्वर मेरे ऊपर ही सारी विपत्ति क्यों भेजता है। बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ करने लगते हैं। और वही लोग जब रविवार को आराधना के लिए जाएंगे, सुबह प्रेज एंड वर्शिप उछल उछल के गाने गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खूब खुश होंगे। और जब दिन में घर आएंगे, कोई काम नहीं हुआ, तो बस 6 दिन तक फिर वो कुड़कुड़ कुड़कुड़, अरे खुदा हमारे लिए ये नहीं करता है, खुदा हमारे लिए ये नहीं करता है, परमेश्वर हमारे लिए ये काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारा वो काम नहीं कर रहा है। और फिर रविवार आएगा, वापस चले जाएंगे चर्च, और जाकर जब दूसरों को देखेंगे, ओहो, उछल उछल के प्रेस और वर्शिप करने लगेंगे। और कई लोग तो अदर लैंग्वेजेस में बोलने लगते हैं, अन्य भाषा बात करने लगते हैं। एक तरफ अन्य भाषा बोलते हैं और दूसरी तरफ घर आकर के घंटे 2 घंटे में कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या स्वभाव है हमारा? क्या हमारा स्वभाव भी उनकी जैसा नहीं है, इसराइलियों की जैसा, कि हमें जब तक मिलता रहता है परमेश्वर से, तब तो हम खुशी होते हैं, उछल उछल के उसकी तारीफ करते हैं। और क्या कहते हैं, फिलिपियों के 4 अध्याय के 4 पद के अंदर लिखा हुआ है, भैया प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक दूसरे को सुबह मैसेज भेजते हैं। लेकिन अगर कुछ जरा सी भी गड़बड़ हमारे जीवन में हो जाए, तुरंत हम परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। क्या है ये हमारा नेचर? और जब ये इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी। निर्गमन का 15वां अध्याय उसके 25वें पद के अंदर यह बात लिखी हुई है कि मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब पानी मीठा हो गया। आप देखिए, वो कड़वा पानी जो किसी से नहीं पिया जा रहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख ये एक पेड़ है, इसका पौधा लेना और इस पौधे को तू पानी में डालना, और जब तू पानी में डालेगा तो ये मीठा हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, जंगल में ये पौधा किसने लगाया होगा? अब कम से कम 100 साल पहले लगा होगा, वो किसी मनुष्य ने तो नहीं लगाया होगा कि कोई जंगल में जाके एक तरीके का प्लांट वहां पर लगाए कि खारा पानी उससे मीठा हो जाए। ये तो परमेश्वर का ही कार्य है, ईश्वरीय शक्ति का काम है ये, कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के वहां आने से पहले एक पेड़ लगा के उनके लिए रखा। जब इस्राएली यहां से निकलेंगे, उन्हें प्यास लगेगी, तब ये कड़वा पानी मैं इसके द्वारा, इस पौधे के द्वारा मूसा के हाथ में पौधा देकर इस कड़वे जल को मीठे जल में बदल दूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां हमें जो शिक्षा मिलती है वो यही है कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर ने उन कठिनाइयों को आने से पहले उनके निवारण का, उनसे छुटकारे का उपाय आपके सामने रखा हुआ है। जब मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगा तो परमेश्वर ने मूसा से क्या, देख ये सामने देखते रहे, अरे तुम्हारी जो समस्या है उसका समाधान तुम्हारे सामने है, जस्ट सी, देखो। और जब मूसा ने आंख उठाई तो उसे वो पौधा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो कड़वा पानी मीठा हो गया। और परमेश्वर हमसे भी यही कहते हैं, जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं जीवन की और कई तरह से हम दुखी होते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे सामने समस्या का समाधान है, आंखें तो खोलो। लेकिन अगर हम कड़वाहट में भर जाएं
और कुड़कुड़ाते रहें अपनी उन समस्याओं की वजह से जो हमारे जीवन में आती हैं, तो हम कभी उसका समाधान नहीं पा पाएंगे। जबकि परमेश्वर ने हमारी हर समस्या का समाधान हमारे सामने रखा हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि सारे दुनिया की समस्याएं सिर्फ मेरे लिए हैं और उसकी वजह है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करते हैं कि इस जीवन में समस्याएं आएंगी। कोई भी इंसान जो इस संसार में जिएगा, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। लेकिन परमेश्वर उन समस्याओं से बाहर निकालने के निवारण परमेश्वर हमारे सामने रखता है। और जब परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है, तब हमें मालूम होता है कि उस समस्या का सॉल्यूशन तो हमारे सामने है। और फिर हम उस समस्या को परमेश्वर की आशीष से दूर कर पाते हैं। क्या आप सोचते हो कि आपके जीवन की कोई भी समस्या परमेश्वर दूर नहीं कर सकता? क्या ऐसा है आपके जीवन में? याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका निवारण या जिसको परमेश्वर दूर नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से जब हम निर्गमन के 17वें अध्याय में आते हैं, तो यहां उन लोगों ने पानी पी लिया। अब आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि हम सीन नामक जंगल के अंदर आ गए हैं। यहां से वो रपीदीम के अंदर उन्होंने डेरे खड़े करे, अपने टेंट खड़े करे। वहां पर भी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। बार बार पीने के पानी की समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि जीवन का जल तुम्हें मुझसे मिलेगा, लेकिन मैं प्रकृति से तुम्हें ये पानी उपलब्ध कराऊंगा। और अगर आप 17वां अध्याय खोलोगे तो वहां बड़े स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि दूसरे पद में कि वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। और मूसा उनसे कहने लगा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? क्योंकि अभी थोड़े समय पहले कड़वे पानी को परमेश्वर ने पीने योग्य बनाया। तो मूसा उनसे कह रहा है, लाल समुद्र में से तुम्हें परमेश्वर निकाल के लाया, कड़वे पानी को तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाया। तो इस स्थान के ऊपर के सारे इस्राएली लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनकर के उनके लिए जल का प्रबंध करे। लेकिन यहां फिर वही वाली बात है कि इस्राएली परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, मूसा पर दोष लगाने लगे। वही रट उनकी कि तू तो हमें प्यासा मार डालेगा। तब परमेश्वर की दुहाई मूसा ने दी और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि परमेश्वर ने मूसा से यह कहा कि अगर आप छठा पद देखें, 5वां और छठा पद देखें, तो वहां पर लिखा है 17वें अध्याय के, यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और देख, मैं तेरे आगे यानी यहोवा परमेश्वर चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पे मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। परमेश्वर ने उसको उपाय बता दिया कि तुम्हारे पास पीने को जल नहीं है ना, ये देखो ये चट्टान तुम्हें पानी पिलाएगी। और उसके लिए यहां के जो वृद्ध लोग हैं, जो इस पूरे समाज के बुजुर्ग हैं, उनको साथ लेके जाना ताकि ये विटनेस रहें इस बात के कि परमेश्वर ने हमें जंगल में पत्थर की चट्टान में से पानी पिलाया। ये एक आश्चर्यजनक और अद्भुत घटना है जो नेचर में नहीं होती है, लेकिन अननेचुरल है। सोते तो होते हैं, पहाड़ों के अंदर से सोतों में से पानी निकलता रहता है, लेकिन यहां सोते नहीं थे। यहां सूखी भूमि थी और इस्राएलियों ने चारों तरफ पानी की खोज कर ली थी और उनको पानी नहीं मिला था, इसलिए वो बुड़बुड़ाने लगे थे। और अब परमेश्वर ने उनसे कहा, मूसा से कहा कि इनके वृद्ध लोगों को ले ले साथ में और इनको ले जाकर उस चट्टान के पास खड़ा हो। और परमेश्वर ने कहा, मैं होरेब पहाड़ के ऊपर खड़ा रहूंगा और तू जब इस चट्टान के ऊपर अपनी लाठी को मारेगा तो ये चट्टान पानी देगी। और जब परमेश्वर
का दास मूसा उन लोगों को, उनके वृद्धजनों को, बुजुर्गों को लेके गया और उसने उस चट्टान पर लाठी मारी, उसके अंदर से जल की धारा फूट निकली। आप क्या समझते हो वो चट्टान कितनी बड़ी होगी जिसमें से जल की धारा निकली? जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये कोई छोटी सी चट्टान थी जिसके ऊपर मूसा ने एक लाठी मारी और उस लाठी के मारने से उसमें से एक धारा निकली, उसमें से पानी निकला। आपको मालूम है कितने लोग थे वहां पर? जब ये लोग निकले थे 6 लाख पैदल नौजवान थे जिनकी आयु 20 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में थी। उसके अलावा महिलाएं थीं, बच्चे थे, वृद्धजन थे और तकरीबन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 20 से 25 लाख लोग थे। अब आप सोच लीजिए कि अगर 20 से 25 लाख लोग एक चट्टान के सामने पानी पीने के लिए लाइन लगा के खड़े हों तो नंबर कब आएगा लोगों का पानी पीने का? वो तो लाइन में खड़े खड़े ही प्यासे मर जाएंगे। इसलिए एक जगह से पानी नहीं निकला है। एक तो वो चट्टान बहुत बड़ी थी जिसके ऊपर मूसा ने लाठी मारी और जब उसने लाठी मारी तो वो चट्टान में से जल की धाराएं फूट निकली, सोते फूट निकले और इतना पानी निकला कि करीब 20 से 25 लोग और उनके जानवरों ने भी तृप्त होकर के अपनी प्यास को बुझाया। ये जो चट्टान पर लाठी मारने का दृष्टांत है ये बेसिकली एक पिक्चर है यीशु मसीह के बलिदान की। ये एक घटना है जो हमें यीशु मसीह के जीवन के बारे में भविष्यवाणी करती है कि जब यीशु मसीह का शरीर मेरे और आपके लिए तोड़ा जाएगा सलीब के ऊपर, तब क्या होगा? उसके अंदर से, यानी यीशु मसीह के अंदर से जल की धाराएं बह निकलेंगी और वो धाराएं कई लोगों के जीवन को जीवन का जल देंगी, आशीषित करेंगी। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा है यूहन्ना का 7वां अध्याय 37 और 38 पद के अंदर। यहां पर यीशु मसीह ने खड़े होकर यह बात कही थी कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका जीवन कैसा है? सोचिए आप, क्या परमेश्वर आपको अपने लोगों के लिए संसार में आशीष का कारण बनाना चाहता है? क्या आप 100% परमेश्वर को समर्पित होते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में से लोगों के लिए जीवन के जल की धाराएं निकाले? क्या आपने अपने जीवन को इतना सरेंडर किया है? परमेश्वर की सब बातों को आपने स्वीकार किया है या इस्राएलियों के समान आप भी कुड़कुड़ करते हो और आपने अपना 100% विश्वास, अपने जीवन का सरेंडर परमेश्वर के पास नहीं किया है? यीशु मसीह आपको वो चट्टान बनाना चाहता है जिसके अंदर से जीवन के जल की धाराएं निकलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको टूटना पड़ेगा, उसके लिए आपको दुख और कष्ट सहना पड़ेगा। और जब आप लोगों के लिए दुख और कष्ट सहेंगे तब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से जीवन के जल की धाराएं निकालेगा। और यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना के 7वें अध्याय में कही थी कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इस्राएली तो सब कुछ पाने के बाद भी कुड़कुड़ करते रहे और उनका पूरा जीवन जो है वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने में निकल गया। लेकिन क्या एक मसीही होने के नाते आप संसार की सारी घटनाओं से, सारी विपदाओं से, सारे दुख और परेशानियां जो जीवन में हमारे साथ चलते चलते आती हैं उसमें आपने परमेश्वर का धन्यवाद दिया है या आपने हमेशा बुड़बुड़ाते रहे, परमेश्वर के खिलाफ आप कुड़कुड़ाते रहे हैं और हर उस चीज को
जो आपके इच्छा के अनुसार आपके जीवन में नहीं हुई है, उसका दोष आप परमेश्वर के सिर पे मढ़ते रहे हो। अगर आप अपने पूरे जीवन में हर बात के लिए, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हो, तो आपके जीवन में वही स्वभाव है जो कुड़कुड़ और बुड़बुड़ करने का है। और इसी वजह से 40 वर्ष तक इस्राएली उसी जंगल में घूमते रहे, जब तक कि वो जाति, वो वंश जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल कर नहीं लाया था, वो परमेश्वर ने जंगल में उनको नाश नहीं कर दिया। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने की वजह से परमेश्वर का क्रोध हम अपने ऊपर आमंत्रित करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें मिस्रियों के समान ना तो उनसे डरना है और न ही इस्राएलियों के समान हमें बुड़बुड़ाने वाला इंसान बनना है। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हमने जान लिया है मेरे परमेश्वर कि आपने न सिर्फ इस्राएली जाति के ऊपर आशीष दी है प्रभु, बल्कि मेरे परमेश्वर हम जो इस संसार में मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको भी प्रभु आपने मार्गदर्शन दिया है और हमें याद दिलाया है कि हमारे जीवन की सब समस्याएं हमारे का समाधान हमारी आंखों के सामने है। हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसको प्रभु आप हमारे जीवन से दूर नहीं कर सकते। बस हमारा विश्वास कमज़ोर होता है प्रभु, और जब हम विश्वास नहीं करते तो हम इस्राएलियों की जैसे देखने लगते हैं, जो अपनी आंखों से देखते थे कि उनको कुछ भी जल दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो विश्वास से नहीं चलते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए करेगा। ये मेरे प्रभु हमारे भाइयों और बहनों को सबको आप आशीष दें, जिन्होंने इस वचन को सुना, इस बाइबल का अध्ययन को सुना और आशीष पाई। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आने वाले रविवार हम इससे आगे की घटनाओं के ऊपर बाइबल का अध्ययन करेंगे। आप सबको जय मसीह की।